राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी के सिविल विवाद में एफआईआर दर्ज करने और एक पक्ष को धमकाने के आरोपों पर हिंडौन सिटी कोतवाली थाने के एसएचओ महावीर प्रसाद से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश श्यामावती की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंघल ने बताया कि डीजीपी के द्वारा जारी सर्कुलर के बावजूद एसएचओ ने सिविल नेचर के मामले में एफआईआर दर्ज की और बाद में याचिकाकर्ता की दुकान का ताला जबरन लगाकर चाबी अपने पास रख ली। आरोप है कि चाबी लौटाने के बदले 20 लाख रुपये की मांग भी की गई। साल 1991 में याचिकाकर्ता ने तिलकराज से 2 दुकानें खरीदी थीं और 22 सितंबर 2023 को नगर परिषद हिंडौन सिटी से फ्री होल्ड पट्टा भी प्राप्त कर लिया था। इस बीच तिलकराज की बहू ने फर्जी गिफ्ट डीड के जरिए दुकानें भगवान सिंह को बेच दी। विवाद बढ़ने पर तिलकराज ने अपनी बहू के दावे को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने गिफ्ट डीड और सेल डीड को सिविल कोर्ट में चुनौती दे दी, लेकिन दबाव बनाने के लिए दूसरे पक्ष ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया। आरोप है कि पुलिस ने भी याचिकाकर्ता को दुकान खाली करने के लिए दबाव बनाया और 25 जून को एसएचओ महावीर प्रसाद जाब्ते के साथ दुकान पर पहुंचकर धमकाया। हाईकोर्ट ने एसएचओ को मामले में पक्षकार बनाए जाने के निर्देश दिए और याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि प्रॉपर्टी विवाद सिविल प्रकृति का है, जिसका निपटारा सिविल कोर्ट में होना चाहिए, लेकिन पुलिस इसमें सिविल कोर्ट की तरह हस्तक्षेप कर रही है। मणिपुंज सेवा संस्थान में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व धर्म सभा को संबोधित करते हुए फरमाया, भारतीय संस्कृति का ध्येय है कि तुम उठो, जागो, देहादी प्रपंचों से ऊपर उठो और परमात्मा सम बनो। संकल्प के विस्फोट से अकर्मण्यता की धज्जियां उड़ा दो। अपनी संस्कृति के अनुरूप व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, उपवास करते हुए अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा करो। राष्ट्रीय ध्वज में छिपे प्रतीकात्मक संदेश समृद्धि, शांति और नैतिकता से आंतरिक ऐश्वर्य प्राप्त करने का पराक्रम करना चाहिए। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया कि हमारी उल्टी सोच आत्मा के पतन का कारण है, दुर्भाग्य का कारण है। विपरीत बुद्धि वाला मोह अज्ञान को ही सौभाग्य समझकर नश्वर पदार्थों में सुख मानता है। अजर अमर आत्मा की चिंता नहीं करते, आपाधापी में समय निकाल देते हैं और नतीजा ठन ठन गोपाल। बेहतर होगा यदि सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र की साधना करके संसार में निर्लेप भावना से रहे और आवागमन मिटाने का प्रयास करें। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो इंसानों की भूलों को माफ करने की महानता दिखाए, क्योंकि ईश्वर उन्हीं से प्यार करते हैं जो औरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होते हैं। संघ मंत्री कैलाश चंद गेलरा ने जानकारी दी कि 15 अगस्त को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक वस्यगहरम स्तोत्र का जाप एवं उसके बाद देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। राम जो भगवान के रूप में माने जाने वाले, रघुकुल की रीत को निभाने वाले, कि रघुकुल रीत की सदा चली जाएगी, प्राण जाए पर ऐसी रीत को निभाने वाले। और राम ने अपने जीवन में कितना कष्ट उठाया, विशाल करके जिंदा साधु जानता कि इतने कदम कदम पर कष्ट उठाए, और वो राम अपने वचनों का पूर्ण रूप से पालन करने वाले, माता पिता का आदर करने वाले, वन वन में भटक गए, कई प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा। इतने महान राम कहलाने वाले, उनको भी कर्म नहीं छोड़े। कृष्ण कर्मयुक्त कृष्ण कहलाते हैं। कर्म करो तो वांछा किसी प्रकार की मत करो। आज कर्म करते हैं तो वांछा करने लगते हैं कि मैं दान करूं तो मुझे इतना फल मिलना चाहिए, मैं दान करूं तो मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में आना चाहिए, मैं दान करूं तो दुनिया में पता चलना चाहिए। नाम की वांछा है। कोई भी काम करो कि मैं सेवा करूं तो मेरा इस प्रकार से होना चाहिए। पर वो कृष्ण कर्मयोगी कृष्ण हुए कि काम करो और उसके नाम की वांछा मत करो। ऐसा कृष्ण विशेष
तो एक साधारण इंसान की तो क्या बात है। जन्म जिसका जेल में हुआ, वाल वाल कहलाए, और मृत्यु के समय में भी कोई साथ नहीं। इतने इतने कष्ट ऐसी ऐसी महान आत्माओं में भी आगे इस बात को दिन रात हमेशा चिंतन तो करते। हरिश्चंद्र सत्यवादी कहलाता है। रोग रोग में जिनके लिए सत्य बसा हुआ है, ऐसे सत्य का पालन करना बड़ा कठिन काम है। सत्य पर चलने के लिए स्वयं की महारानी तारा और प्राण से भी प्यारा पुत्र रोहित, उनको भी भेज दिया। सत्य को कभी नहीं छोड़ा जीवन में, राज को भुला दिया कि ऐसे ऐसे सत्य पर चलने वाले उनके भी कर्म उतरे में आगे। आज कोई ऐसे धर्म पर चलता है और कोई कठोर कर्म उतरे में आ जाए तो घबरा जाता है कि अरे छोड़ो इस धर्म को, धर्म में कुछ नहीं पड़ा, मैंने इतना धर्म किया, कैसे कर्म आ गए, क्या धर्म। वो सच्ची श्रद्धा नहीं हो सकती है, पर जिनदास सावक के रोग रोग में सच्ची श्रद्धा बसी हुई है। महावीर जैसे तो हुए, ये शासन किसका चल रहा है, भगवान महावीर का चल रहा। महावीर जैसे के जीवन में कितने कितने कष्ट आए, अनेक अनेक उत्सर्ग सहे, कानों में कीड़े भी लग गई, पैरों के बंधे में कीड़ भी पकड़ी गई, ऐसे ऐसे कष्ट सहे, पर वो उन कष्टों को सहन करते हुए भी भीड़ भीड़ रहे, इसलिए भीड़ रहे। ऐसे महावीर जिन्होंने संभाव से कष्ट सहन करते करते मुक्ति को प्राप्त करे, ऐसा चिंतन हमेशा जिनदास सावक का रहने वाला कि यह कष्ट भी कभी आ जाए जीवन में पता चलने वाला नहीं होता। जीवन जो है ये सोने की तरह है, सोने को तपाया जाता है तब वो शुद्ध सोना कहलाता है। जीवन का नाम भी तपना है। इस जीवन में तपते तपते सोने के समान उज्जवल बन जाना, जीवन को अच्छा बना लेना, तभी ये जीवन मिला हुआ सार्थक हो सकता है। बार एसोसिएशन नसीराबाद के एडवोकेट व पार्षद महावीर टाक के पिताजी श्री छोटूलाल जी टाक का मंगलवार 12 अगस्त को निधन हो जाने पर शहर के मौशधाम में अंतिम संस्कार किया गया। स्वर्गीय छोटूलाल जी की बेकुंठी के साथ घर परिवार और समाज के लोगों के अलावा शहर के हजारों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अंतिम यात्रा में शामिल होकर मोक्ष धाम पहुंचकर उनके शरीर को पंच तत्व में विलीन करने में अपना सहयोग प्रदान किया। गुरुवार 14 अगस्त को शहर के डीडी टावर में श्रद्धांजलि सभा तथा पगड़ी दस्तूर की रस्म अदा की गई, जिसमें स्वर्गीय छोटूलाल जी के परिवार सहित मित्रों व शुभचिंतकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति दिखाई दी। पगड़ी रस्म व श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय छोटूलाल जी के परिवार के सदस्यों सहित क्षेत्र के नागरिक बंधुओं व बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथियों ने पहुंचकर स्वर्गीय छोटूलाल जी की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों व शुभचिंतकों ने एक एक कर पुष्प चढ़ाकर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। स्वर्गीय छोटूलाल जी टाक की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रही। स्वर्गीय छोटूलाल जी का धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय छोटूलाल जी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने बताया कि स्वर्गीय छोटूलाल जी ने शिक्षा विभाग में पूरी ईमानदारी व मेहनत से काम करते हुए लोगों के दिलों में जगह बनाए है। इसके साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है।
इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्वर्गीय छोटूलाल जी की उनके दोनों पुत्रों राजेश व महावीर ने खूब सेवा कर एक मिसाल बनाए हैं, जिसको देखते हुए शहर वासियों ने उन्हें श्रवण कुमार जैसी सेवा करना बताया तथा उसकी मिसाल पेश की है। श्रद्धांजलि सभा में समाज बंधुओं के साथ साथ शहर सहित क्षेत्र के हर वर्ग से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे, जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय छोटूलाल जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में गुरुवार को कोर्ट परिसर से तिरंगा रैली निकाली गई। रैली कोर्ट परिसर से प्रारंभ होकर अंबेडकर सर्किल तक पहुंची, जहां अधिवक्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे लगाए। इस अवसर पर जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गगन वर्मा, उपाध्यक्ष रिजवाना खान, सचिव दीपक गुप्ता, केकड़ियाई बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा, राजेंद्र रावत, प्रमिला शर्मा, संजय गुर्जर सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। देशभक्ति से ओतप्रोत इस रैली में अधिवक्ताओं के जोश और उत्साह ने स्वतंत्रता दिवस के माहौल को और भी ऊर्जावान बना दिया। गुरुवार को बार एसोसिएशन अजमेर की कार्यकारिणी के सदस्य व युवा अधिवक्ता योगेंद्र सिंह राठौड़ का जन्मदिन जिला बार के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत व केकड़ियाई बार के अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर अजमेर बार के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह रावत, केकड़ियाई बार के अध्यक्ष मनोज आहूजा, मोहम्मद फुरकान शेख, प्रमिला शर्मा, इमरान खान, मोहित गांधी, चंद्रभान सिंह राठौड़, शिवप्रसाद कुलदीप, रूपेंद्र परिहार, महिपाल सिंह राठौड़, विक्रम सिंह, अजय सिंह, मानव राठौड़, देवेंद्र सिंह शेखावत, भानु प्रताप सिंह शक्तावत सहित अन्य कई अधिवक्ता साथी मौजूद रहे, जिन्होंने युवा साथी योगेंद्र सिंह का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने बताया कि अधिवक्ता योगेंद्र सिंह राठौड़ बार की कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ सेशन कोर्ट अजमेर के लोकप्रिय अधिवक्ता हैं, जिनका जन्मदिन बार के कार्यालय में मनाया जाकर उनका अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं अधिवक्ता साथियों को जब इनके जन्मदिन की जानकारी हुई तो उन्होंने भी जन्मदिन समारोह का आयोजन कर बधाइयां व शुभकामनाएं दी है, जो वास्तव में एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान की पहचान है। वहीं इस मौके पर बर्थडे बॉय योगेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि अधिवक्ता साथियों ने उसका अभिनंदन कर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसका वो सदैव निर्वहन करेंगे तथा अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखेंगे। नसीराबाद एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को 10 साल पुराने डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में आरोपी पंजाब निवासी सुखविंदर को 10 साल के कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई 2015 को नसीराबाद सदर थाना के तत्कालीन थानाधिकारी रामचंद्र चौधरी ने हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप को रुकवाया और उसकी तलाशी ली तो उसमें पिकअप जीप चालक के पास से एक कट्टे में 30 किलो अवैध डोडा पोस्ट मिला, जिस पर जीप चालक पंजाब निवासी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर नसीराबाद न्यायालय में चालान पेश किया, जहां विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 20 दस्तावेज परीक्षित कराए गए, जहां अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन मीना ने आरोपी को सजा सुनाते हुए उसे जेल भेजा। सकल राष्ट्र भक्त बांदनवाड़ा भिनाई की ओर से गुरुवार शाम बांदनवाड़ा कस्बे में विशाल तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। रैली में देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। लोगों में उत्साह और जोश देखने लायक था। मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मंडल प्रतिनिधि ललित लोढ़ा, कोषाध्यक्ष प्रिंस जैन ने बताया कि रैली सुबह 10 बजे भगवान सत्यनारायण मंदिर प्रांगण से शुरू हुई। यहां बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर एकत्र हुए। सभी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। यात्रा में युवाओं के साथ बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस सत्यनारायण मंदिर प्रांगण पहुंची। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत रहे। यात्रा का पूरे मार्ग पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। कई स्थानों पर देशभक्ति गीतों की धुन बजती रही। रैली में सरकारी गैर सरकारी विद्यालय संस्थाओं, विद्यार्थी और अध्यापक, नागरिक देशभक्ति के तरानों से गूंजा बांदनवाड़ा। निकली विशाल तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्ति धुनों के साथ तिरंगे लहराते रहे। युवाओं ने सिर पर तिरंगे की पट्टियां बांधी। कई लोगों ने चेहरे पर तिरंगे के रंगों से चित्र बनाए।
रैली के दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यातायात को भी सुचारू रूप से चलाया गया। सड़क किनारे खड़े लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाए। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। रैली के समापन पर राष्ट्रगान हुआ। सभी ने खड़े होकर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, प्रधान संपत राज लोढ़ा, कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़, जिला महामंत्री मसूदा विधानसभा संयोजक सुभाष वर्मा, जिला उपाध्यक्ष कैलाश लांबा, पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़, तहसील संचालक सूर्यदेव कुमावत, विश्वदेव कुमावत, किशन गोपाल परिहार, रूप सिंह राठौड़, बलवीर सिंह राठौड़, पत्रकार रामसुख गुर्जर, मनीष पुरोहित, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, शांतिलाल लोढ़ा, महामंत्री सुरेश जांगिड़, गुमान सिंह रावत, जिला मंत्री भावर लाल गुर्जर, युवा मोर्चा अध्यक्ष मंगल गुर्जर, देवेंद्र सिंह खींची, अशोक जाट, राजू सिंह रावत, एडवोकेट नेमी चंद चौधरी, नागेंद्र सिंह राठौड़, राजेश जायसवाल, प्रकाश सिंधी, राजेंद्र हिंगर, तेजराज सिंह पवार, लादू सिंह राठौड़, कुशल मेहता, चंद्र प्रकाश टेलर, दीपक सेन, मानक रायका, मनीष जैन, अक्षय जैन, राहुल साहू, विष्णु साहू, शुभम जैन, पुलकित्ता, प्रफुल्ल लोढ़ा, कार्तिक पुरोहित, नेमी चंद चौधरी, एकल सिन्हा, अभिषेक पारीक सहित सैकड़ों कस्बेवासी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा का प्रत्येक गली मोहल्ले में पुष्पवर्ष के साथ स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मंडल प्रतिनिधि ललित लोढ़ा, कोषाध्यक्ष प्रिंस जैन ने सभी का आभार जताया।